हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में आप देखेंगे रियल लाइफ के सुपर ह्यूमन जो दिखते हम आम इंसान के जैसे ही हैं, लेकिन उनकी काबिलियत देखकर आपको यकीन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं आज ऐसे ही सुपर ह्यूमन को जो बिल्कुल हम आम इंसान के जैसे ही हैं। वेस्ना वेलोविक जो एक एयर होस्टेस थी और JAT फ्लाइट 367 से सफ़र कर रही थी, तभी फ्लाइट के इंजन में खराबी की वजह से फ्लाइट में आग लग गई और फ्लाइट सीधा 33,000 फीट की ऊंचाई से ज़मीन पर आ गिरा और फ्लाइट के सभी पार्ट्स बिखर गए। प्लेन क्रैश होने के बाद सभी पैसेंजर्स की मौत हो गई, लेकिन वेस्ना एक केवल फ्लाइट अटेंडेंट थी जो इस भयानक फ्लाइट क्रैश में भी बच गई, क्योंकि क्रैश होने से पहले 33,000 फीट की ऊंचाई से वेस्ना सीधे कचरे की ढेर में जा गिरी थी, जिससे उनकी जान बच गई। रॉय सोलिवन, एक ऐसा इंसान जिसका बिजली भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई। जी हाँ, सही सुना आपने, एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे मौके पर रॉय के ऊपर बिजली गिरी, लेकिन वो हर बार बच गए। और हद तो तब हो गई जब उनकी मौत के बाद भी उनके कब्र पे बिजली गिरी। पहली बार रॉय पर बिजली तब गिरी थी जब वो सिर्फ 14 साल का था, और उसके बाद साल 1970, 1973, 1976 और 1977 में उन पर बिजली गिरी थी। और इस वजह से रॉय को ह्यूमन लाइटिंग कंडक्टर या ह्यूमन लाइटिंग रॉड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, है ना हैरान कर देने वाली बात। केविन फास्ट मिलिए दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान से, जिन्होंने 228 टन वजनी C-177 ग्लोब मास्टर 3 जैसे जंबो जेट प्लेन को अपने दोनों हाथों से रस्सी के सहारे 28 फीट यानी 9 मीटर की दूरी तक खींच चुके हैं। इतना ही नहीं, 140 टन के ट्रक को भी इन्होंने खींचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम किया है, और अब तक वे खुद के ही बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी तोड़ चुके हैं। एलन रॉबर्ट, जिनको रियल लाइफ का स्पाइडरमैन भी कहा जाता है, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर बिना किसी सहारे के सिर्फ अपने दोनों हाथों से ऊपर चढ़ सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे स्पाइडरमैन मूवी में आपने देखा होगा। बस फ़र्क इतना है कि ये रियल लाइफ के स्पाइडरमैन है, और ऐसे खतरनाक स्टंट करने की वजह से वो कई बार जेल की हवा भी खा चुके हैं। डीन कार्नाजस, ये एक अमेरिकन मैराथन रनर है जो घंटों दौड़ने के बाद भी इन्हें थकान महसूस नहीं होती, और इसी सुपर ह्यूमन एबिलिटी से इन्होंने लगातार 50 मैराथन में 50 अलग अलग देशों में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और इस वजह से ये सुपर ह्यूमन की कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा एक नॉर्मल इंसान के लिए कर पाना नामुमकिन है। दोस्तों, इनमें से कौन सा सुपर ह्यूमन आप बनना पसंद करोगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।